फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं बैंकिंग सेक्टर के सबसे सुरक्षित और अच्छे रिटर्न देने वाले स्टॉक एसबीआई की और ऑटो सेक्टर की सबसे शानदार कंपनी टाटा मोटर की। दोस्तों, बाजार की इस गिरावट ने हमें बहुत सारे अच्छे शेयर कम दाम में खरीदने का मौका दे दिया है। बहुत शानदार और अट्रैक्टिव प्राइस पर स्टॉक आ गए हैं। दोस्तों, आज मैंने ऐसे दो स्टॉक चुने हैं जो अपने सेक्टर के सबसे बड़े खिलाड़ी है और इन्हें हमें खरीदना ही चाहिए। लेकिन दोस्तों, मन में प्रश्न तो उठता ही है, अगर बाजार और गिरा तो इन शेयरों में और कितनी गिरावट आ सकती है। तो बस फ्रेंड्स, आज आप ये पूरा वीडियो देखिए, आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे कि कब आपको इन शेयरों को खरीदना है और कहाँ तक आपको इसको वेट करना है और कब इनको सेल करना है। अगर दोस्तों शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करना है तो क्या टारगेट रहेगा, और अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहते तो उनका क्या टारगेट रहेगा, वो सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप पहली बार अगर मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बनाऊँ पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बाजार में अब गिरावट का दौर अब ज़्यादा दिन तक रहने के कोई संभावना दिख नहीं रही है। अगले सप्ताह से बाजार में फिर से तेज़ी तो बाजार और माहौल तेज़ी का बन जाएगा। लेकिन उससे पहले सप्ताह के जो दो दिन है, इसमें बाजार वॉलेटाइल रहने की पूरी संभावना है। इसलिए आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए 2 दिन का वक्त है। पहले हम दोस्तों एसबीआई के स्टॉक के बारे में करंट पोजीशन को पूरा जान लेते हैं। एसबीआई का स्टॉक आज दोस्तों 188.15 पर ओपन हुआ, फिर 188.95 का हाई बना के वहाँ से 181 तक का लो में गया और फिर 184.15 पर करीब 1.10 डाउन पर क्लोज हुआ। और कल की जो क्लोजिंग थी दोस्तों वह थी 186.20 की। स्टॉक का जो 52 वीक का लो है दोस्तों वो 149.45 है और स्टॉक 52 वीक का हाई जो दोस्तों है वो है 351। आज बीएससी में करीब दोस्तों 17,24,100 शेयरों की ट्रेडिंग हुई और उसमें से करीब दोस्तों 3,51,544 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई, जो कुल ट्रेड का दोस्तों 20.39% बनता है। और अब बात करते हैं दोस्तों एनएससी की, तो एनएससी में करीब 3,92,12,392 शेयरों की ट्रेडिंग हुई और उसमें से करीब दोस्तों 86,08,013 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई, जो कुल ट्रेड का दोस्तों 21.95% बनता है। दोस्तों, आपको इसमें डिलीवरी बेस काम कम दिखाई देगा क्योंकि यह इंट्राडे करने वालों का फेवरेट स्टॉक है। एसबीआई के स्टॉक में जमकर डे ट्रेडिंग होती है दोस्तों, क्योंकि यह शेयर अच्छी कमाई दे करके देता है। मतलब जो दोस्तों डे ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए शानदार स्टॉक है और इसकी मूवमेंट जो है वो उनको पता चल जाती है, वो इसको ट्रैक कर सकते हैं। इसलिए इंट्राडे करने वाले इस स्टॉक को आराम से कमाई का जरिया बनाए हुए हैं और इसमें इसलिए इंट्राडे ट्रेडिंग जो ज़्यादा होती है दोस्तों, डिलीवरी बेस काम कम होता है। अब दोस्तों बात करते हैं हम टाटा मोटर्स की। तो दोस्तों, ऑटो सेक्टर का सबसे शानदार स्टॉक है टाटा मोटर्स और ऐसे लेवल पर आ गया है कि फिर इसे हमें खरीदना ही चाहिए क्योंकि यह हमें शॉर्ट टर्म में अच्छा प्रॉफिट दिला सकता है दोस्तों। मतलब थोड़ी गिरावट ने बाजार के बड़े बड़े शेयरों को अच्छी तरीके से करेक्ट कर दिया दोस्तों। उनकी जो प्राइस है बहुत नीचे लेवल पर आ गई है, इसलिए हमें इन शेयरों में इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए क्योंकि इनकी रिकवरी बहुत जल्दी होने वाली है। जितनी गिरावट तेज़ी से हुई है दोस्तों, फिर से रिकवरी भी हो जाएगी क्योंकि दोस्तों जो रिकवरी आती है वो सबसे पहले लार्ज कैप के शेयरों में ही आती है, इसलिए हमें जल्दी से प्रॉफिट भी मिल जाता है। अब हम बात करते हैं टाटा मोटर्स के आज के ट्रेडिंग की। स्टॉक 135.50 पर ओपन हुआ, फिर 127.90 का लो बनाया और फिर वहाँ से हाई में 136.70 तक जाकर 131.40 पर करीब 1.28% डाउन पर क्लोज हुआ। आज बीएससी में करीब दोस्तों 32,55,171 शेयरों की ट्रेडिंग हुई और उसमें से करीब दोस्तों 4,46,284 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई, जो कुल ट्रेड का 13.71% बनता है, यानी डिलीवरी बेस काम कम ही हुआ। अब बात करते हैं दोस्तों एनएससी की। तो एनएससी में करीब 7,49,83,029 शेयरों की वॉल्यूम हुई टोटल दोस्तों। उसमें से 64,72,952 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई, जो कुल ट्रेड का दोस्तों 8.63% है, यानी डिलीवरी बेस काम कम ही हुआ क्योंकि दोस्तों यह भी एक इंट्राडे वालों का फेवरेट स्टॉक है और इसमें बहुत जमकर इंट्राडे ट्रेडिंग होती है, इसलिए इसमें डिलीवरी बेस काम कम ज़्यादा ही होता है दोस्तों। ये स्टॉक भी सेफ साइड स्टॉक है, इसीलिए इसमें डे ट्रेडिंग ज़्यादा करते लोग। स्टॉक की जो 52 वीक का जो लो है दोस्तों वो है 63.50 का और 52 वीक का जो हाई है वो है
201.70। दोस्तों पिछले कुछ दिन पहले ही टाटा मोटर्स ने अनाउंसमेंट की है कि वो 3 साल में अपनी कंपनी का जो पूरा कर्ज है उसको ख़त्म कर देंगे, यानी कंपनी को बिल्कुल कर्ज मुक्त कर देंगे। यानी कंपनी के प्रमोटर ने ये ठान लिया है कि टाटा मोटर्स को पूरी तरह से डेप्ट फ्री करना है। यानी आने वाले वक्त, क्योंकि कंपनी पूरी तरह से जब कर्ज मुक्त हो जाएगी तो स्टॉक की प्राइस भी कई गुना बढ़ जाएगी। लेकिन दोस्तों उससे पहले हम स्टॉक का शॉर्ट टर्म टारगेट निकालते हैं, फिर उसका लॉन्ग टर्म टारगेट भी डिस्कस कर लेंगे दोस्तों कि कहाँ तक कंपनी का लॉन्ग टर्म टारगेट बैठ रहा है स्टॉक का। सबसे पहले स्टॉक का पिवट लेवल हम चेक करते हैं, उससे पता चलेगा कि आगे क्या पोजीशन बन रही है। दोस्तों अगर मार्केट में बड़ी गिरावट आती है, अभी जो ऐसी वैसी संभावना दिख नहीं रही है, लेकिन अगर आ जाती है तो दोस्तों स्टॉक का पहला जो सपोर्ट लेवल है वो 114.75 का बनता है, और अगर इसको भी ब्रेक कर दिया तो फिर दूसरा जो सपोर्ट लेवल बनता है वो का है 86.30 का बनता है। और दूसरा अगर दोस्तों वो भी टूट जाता है तो फिर तीसरा जो सपोर्ट लेवल है दोस्तों वो 69.70 का है। यानी इतना स्टॉक गिर सकता है, लेकिन यह तभी मुमकिन है जब मार्केट में भयंकर गिरावट आ जाए दोस्तों। अब बात करते हैं तेज़ी की। अगर स्टॉक में अच्छी खासी मूवमेंट होती है तो ये स्टॉक जो यहाँ से उठता है तो पहला जो शॉर्ट टर्म टारगेट है दोस्तों वो है 159.80 का, जो बहुत जल्द दिखाई दे सकता है। और सेकंड जो शॉर्ट टर्म टारगेट है दोस्तों 176.40 का है, वो भी आराम से जल्दी आ सकता है। और तीसरा जो मिड टर्म टारगेट है दोस्तों वो है 204.85 का, जिसको टच करने में थोड़ा वक्त लग सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म की। तो दोस्तों टाटा मोटर्स का जो स्टॉक है वो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही शानदार स्टॉक है। कंपनी का प्रोडक्शन भी लगातार बढ़ रहा है और आगे ऑटो सेक्टर में तेज़ी के संकेत दिखाई दे रहे हैं। इसलिए अगर आप स्टॉक को 1 साल के लिए होल्ड करते हैं तो आपको 305 का टारगेट आराम से देखने को मिलेगा। बिल्कुल दोस्तों 305 का टारगेट आप देख सकते हैं 1 साल में। इसलिए अच्छे रिटर्न के लिए आपको टाटा मोटर्स में इस लेवल पर इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं हम SBI की। तो दोस्तों SBI इस वक्त बहुत ज़्यादा नीचे आ गया है। मतलब दोस्तों 31 अगस्त को ये स्टॉक 231 तक चला गया था। अब वहाँ से ये करेक्ट होके लगभग 50 रुपये कम है। अब अभी दोस्तों इसका ज़रा पिवट लेवल चेक कर लेते हैं SBI का। अगर दोस्तों बाज़ार में गिरावट का दौर जारी रहता है और बड़ी गिरावट होती है तो स्टॉक का जो पहला सपोर्ट बनता है दोस्तों वो 182.13 का है। यानी पहला सपोर्ट 182.13 पे है, उसको ब्रेक कर दिया जाएगा तो दूसरा सपोर्ट जो निकल के आएगा दोस्तों वो है 178.07 का। और दोस्तों वो भी अगर सपोर्ट टूट जाता है तो फिर स्टॉक जाएगा 174.98 तक। लेकिन दोस्तों फिलहाल ऐसी कोई कंडीशन दिख नहीं रही, इतनी बड़ी गिरावट की संभावना नहीं दिख रही है, इसलिए मार्केट ऊपर की तरफ दिख रहा है। और अगर दोस्तों तेज़ी लगातार बनी रहती है तो स्टॉक का जो पहला शॉर्ट टर्म टारगेट है वो बनता है 189.28 का, और सेकंड जो शॉर्ट टर्म टारगेट बनता है वो दोस्तों है 192.37 का, और तीसरा जो टारगेट बनता है दोस्तों वो है 196.43 का। और स्टॉक मिड टर्म में दोस्तों 221 यानी 221 को टच कर सकता है, और लॉन्ग टर्म में टारगेट दोस्तों 330 तक जा सकता है। तो मार्केट में लगातार अगर परफॉर्मेंस अच्छा करेगा तो 1 साल के अंदर यह स्टॉक आराम से आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। यानी दोनों स्टॉक बहुत ही शानदार है इन्वेस्टमेंट के लिए, और इनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में भी अच्छे पैसे कमाएंगे दोस्तों। अगर आप अभी इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको 10-15 दिन में भी इसमें अच्छा रिटर्न मिलेगा, अच्छा अर्निंग मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको साल भर 2 साल के लिए इसको होल्ड करोगे तो आप बहुत शानदार पैसे कमाओगे। लेकिन दोस्तों कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले लें, क्योंकि मैंने ये वीडियो सिर्फ आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया है। और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।